हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग फॉर 11th क्लास। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 4 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 11th क्लास केमिस्ट्री के लिए। और आने वाली केमिस्ट्री जो आप पढ़ेंगे वो इस चैप्टर से बहुत ज्यादा वेटेज है एंड बहुत ज्यादा यूज है फोर्थ चैप्टर का इन द +1 एंड +2 केमिस्ट्री। तो फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। तो केमिकल बॉन्ड, फर्स्ट हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड मीन्स द अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे आप बात करें हैं केमिकल्स, मान लो मेरे पास कोई भी दो एटम है ए एंड बी, कोई भी दो एटम है ए एंड बी, इन दोनों के बीच में कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है या कोई आयन हो सकते हैं। मान लो ये क्या है हमारे पास, ये कोई एटम भी हो सकते हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और क्या आयंस भी हो सकते हैं। कोई भी एटम मॉलिक्यूल आयंस के बीच कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। क्या? कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो इन दोनों को बाइंड करके रखती हैं। उसे हम बोलते हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। जो अट्रैक्शन होती है इन दोनों के बीच में उनको नाम दिया जाता है केमिकल बॉन्ड। अभी जो केमिकल बॉन्ड हैं वो हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये केमिकल बॉन्ड हमारे पास तीन तरह के हो सकते हैं। एक केमिकल बॉन्ड होता है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड, सेकंड है आयनिक बॉन्ड, थर्ड है हमारे पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये सभी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल बॉन्ड होते हैं जितने भी टाइप के, वो कैसे बनते हैं, वो किस तरह कौन कौन से एटम बना सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो हम इस सभी लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और तो जो हमें मैंने नाम लिए केमिकल बॉन्ड, उन केमिकल बॉन्ड करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले करने होंगे जो कि हमें पता लगेगा कि केमिकल बॉन्ड बनते ही क्यों हैं। और पहला क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाई डू एटम कंबाइन? एटम कंबाइन क्यों होते हैं? तो अब एटम जो कंबाइन होते हैं, तो आप सभी के मन में विचार होगा कि एटम कंबाइन क्यों होते हैं। एटम कंबाइन होने का रीजन है, मेन रीजन है टू गेन स्टेबिलिटी। टू गेन स्टेबिलिटी मीन्स हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो। जैसे आप भी चाहते हैं कि आप स्टेबल हो, जैसे मैं चाहता हूं कि मैं स्टेबल हो। तो फिर स्टेबल होने के लिए कोई भी एटम हमारे पास क्या करता है, वो केमिकल बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम के साथ। तो इन केमिकल बॉन्ड के थ्रू वो स्टेबिलिटी गेन करता है। वो स्टेबिलिटी कुछ टर्म में होती है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन के टर्म में हम बात करते हैं यहाँ पे वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, वैलेंस शेल तो आपको पता ही होगा क्या होता है, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम। अब एटम क्या करता है कि उसे चाहिए कि उसके जो वैलेंस शेल में या तो दो इलेक्ट्रॉन हो या हो 8 इलेक्ट्रॉन्स, तब वो स्टेबल हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, या तो हो दो इलेक्ट्रॉन या हो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तब वो स्टेबल हो सकता है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन वाला केस है उसे हम डबलेट बोलते हैं, मीन्स डबलेट रूल। और ये कुछ स्पेशल ही केसेस होंगे जिसके अंदर डबलेट रूल लगेगा। फिर हम बोलते हैं उसे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 8 को हम बोलते हैं ऑक्ट। तो जिस जो इसे हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल, मीन्स हर एक एटम चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। वो कैसे भी करके 8 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, इसीलिए वो केमिकल बॉन्ड बनाता है अनदर एटम के साथ। तो ये इसे हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। और ये ऑक्टेट रूल क्या होता है स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑक्टेट रूल? To gain the stability of any atom, they gain and combine other atom to gain 8 electrons in their valence shell. Is called octet rule.
तो ये था हमारे पास ऑक्टेट रूल। अभी आपको पता लग गया है कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कंबाइन होती हैं। अभी आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कोई भी एटम कंबाइन होगा तो वो आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, कि जितने हैं उसके पास उतने भी शेयर करे, या दो करे, या तीन करे, या चार करे। उसके लिए हम पहले डिस्कस करते हैं लुईस सिंबल्स या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है? तो स्टूडेंट अभी हम बात करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या इसे हम लुईस सिंबल भी बोलते हैं। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। कोई भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है, हमें रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बात करूं, मैंने हाइड्रोजन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखनी है, तो हाइड्रोजन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर हमेशा एक डॉट लगेगा, मीन्स ये हमें बताता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, और हम डॉट रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन लिथियम की, तो लिथियम के पास हाइड्रोजन हीलियम, जैसे हीलियम की बात करें तो हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए। लिथियम के पास, अभी हमें बात करनी है वैलेंस की। वैलेंस मीन्स जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, मीन्स ये इसका वैलेंस शेल नहीं है, ये इसका क्या है? वैलेंस शेल। तो ये अगर इसका वैलेंस शेल है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन, मीन्स इसके ऊपर एक डॉट लगेगा, मीन्स इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि ये शेयर कर सकता है। इसी बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम के पास क्या है? 2 हो गया, तो ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, और ये स्टेबल भी है। आपको दिख रहा होगा जैसे 1s2 है, तो इसके पास वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। अगर दो इलेक्ट्रॉन हो मीन्स डबलेट रूल को फॉलो कर रहा है। डबलेट रूल वाले एटम क्या होते हैं? स्टेबल। और हमारे पास हीलियम क्या है? नोबल गैस, वो स्टेबल है। बेरिलियम है, उसके पास भी 2s2 है, ये भी थोड़ा स्टेबल है, मीन्स हाफ फील्ड स्टेबल है। इसी बात करें बोरोन, अब बोरोन के पास क्या स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आया? इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 है। तो इसके इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है? दो तो ये रही, ये देखो ध्यान से, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, इधर देखिए कि ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। स्टूडेंट फर्स्ट शेल के अंदर हमारे पास 1s ऑर्बिटल आता है, सेकंड के पास 2s एंड 2p ऑर्बिटल आता है, थ्री के अंदर हमारे पास 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल आता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर देखिए 1s मीन्स फर्स्ट शेल, 2s एंड 2p सेकंड शेल, एंड 3s 3p 3d फोर्थ थर्ड शेल। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, देखिए ये फिल है इसका, ये अब इसका क्या है? वैलेंस शेल। तो मीन्स इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो उसके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2+1, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम कार्बन की बात करें तो इसके पास यहाँ पे 2 हो गया, तो इसके पास कितनी है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब अगर नाइट्रोजन की बात करें तो उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की बात करें तो उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। एंड हम अगर बात करें फ्लोरीन की, उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और अब बात करें हम अगर नियोन की, तो नियोन के पास हमारे पास 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। मींस लुईस डॉट स्ट्रक्चर ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करती है विद द डॉट, मतलब जितने डॉट होंगे उसकी किसी भी एटम पे उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, मींस वो उतने ही केमिकल बॉन्ड बना सकता है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एंड कंबाइन द एटम्स। मीन्स आपको पता है अब कार्बन है, वो जैसे आपने देखा होगा कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो सकता है, आपने ये चीज जरूर देखी होगी। जैसे मीथेन का मॉलिक्यूल है, मीन्स ये 4 कार्बन के 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ है,
तो स्टूडेंट जैसे इसमें मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं, शेयर करे हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अब ये इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसके पास अगर शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी के लिए कॉमन होते हैं, वो हाइड्रोजन के लिए भी कॉमन है, ऑक्सीजन के लिए भी, हाइड्रोजन के लिए भी कॉमन है और कार्बन के लिए भी। तो अभी ये जो इसके 4 पहले आपके थे, 4 हाइड्रोजन के हो गए, टोटल 8 हो गए, मीन्स इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। इसलिए मीथेन गैस है वो स्टेबल एग्जिस्ट करती है हमारे पास। ये था लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जो ये लुईस डॉट, अगर बात करें सोडियम की, अभी नियोन हो गया, सोडियम की क्या होगा, इसके पास, सोडियम के पास, ध्यान सुनो, ये वाले ऑक्टेट अभी कंप्लीट हो चुके हैं इसके, मीन्स सबका वैलेंस शेल ये है, मीन्स सोडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है 1s2 2s2 2p6 3s2, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ए है तो 1 डॉट। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो 2 डॉट, एल्यूमिनियम की बात करें तो 3 डॉट, सिलिकॉन की बात करें तो 4 डॉट आएंगे, फास्फोरस की बात करें तो 5 डॉट, मीन जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने डॉट आएंगे। ये थे स्टूडेंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आप कोई भी एटम उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। हमारे पास केमिकल बॉन्ड ये कुछ टाइप है, जिसमें फर्स्ट टाइप है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? द बॉन्ड formed by the sharing of electrons between two same or different atoms. The bond formed by sharing of electron between two same or different atoms. जिसे हम बात करें कि हमारे पास हाइड्रोजन है, अभी आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर की है तो उसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये अनदर हाइड्रोजन है। ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया है तो इनके अंदर एक कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है, इसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, उसे हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाने के दौरान ये क्या, ये स्टेबल हो चुका है। अब बात करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी हैं और इस हाइड्रोजन के भी हैं, मीन्स ये स्टेबल है, इसका डबलेट कंप्लीट है, 1s2 है, तो इसलिए H2 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। जैसे अब इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद ऑक्सीजन की बात करें, अब ऑक्सीजन के पास कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। इधर भी ऑक्सीजन के पास कितनी है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अभी आपको पता है ऑक्सीजन को क्या चाहिए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, मीन्स ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे। इसके अब देखना स्टूडेंट, अगर मैं इस सर्कल में ड्रॉ करूं तो इस वाले ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 एंड 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं, मींस इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और इधर वाली ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जितने उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उतने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर लेते हैं, इसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि हर एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उसको स्टेबल होने के लिए चाहिए उतने ही बनेंगे। अलग अलग कंपाउंड के अंदर अलग अलग फॉर्म और चार्जेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे बात करें हम अमोनिया की, अब अमोनिया में क्या है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अभी आपको पता है नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 3 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो ये कुछ कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारे पास
नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं आपस में। तो ये थे कुछ एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपको पता लग गया होगा कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्या है, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है बिटवीन टू एटम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड, वो हमारे पास है आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड है, ये क्या है, द अट्रैक्शंस बिटवीन टू oppositely चार्ज्ड एटम्स। जैसे मान लो मेरे पास ये क्या है, सोडियम Na पॉजिटिव प्लस, हमारे पास क्या है क्लोरीन नेगेटिव। जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण, आयंस के कारण जो हमारे पास बॉन्ड बनता है, मतलब ये पॉजिटिव, इनके बीच में क्या होगी, एक अट्रैक्शन की फोर्स होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपको पता ही है, जिसके कारण दोनों के बीच में क्या होगी, एक फोर्स होगी। उस फोर्स को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो हमारी फोर्स बनती है उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो स्टूडेंट ये जो आयनिक बॉन्ड है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, मीन्स ये दो चार्जेस के बीच में है। अब हमेशा ये चार्ज रहेंगे रहेंगे तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे, मीन्स ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, मीन्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है। और इसलिए हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये हमारे पास था आयनिक बॉन्ड। अभी हम नेक्स्ट टाइम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जो कि थर्ड टाइप का है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, इसमें हमारे पास मान लो कोई एक बी एटम है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन क्या है, लोन पेयर है, मीन्स फ्री पड़े हैं, दो लोन पेयर हैं। ये कोई भी अनदर एटम, मान लो कोई ए एटम है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल खाली ऑर्बिटल है। तो ये जो बी एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों ए एटम को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ए एटम को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। अब अगर डोनेट करता है तो डोनेट के थ्रू ये किसका, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, मीन्स इसके साथ इसने कोऑर्डिनेट किया है। मतलब ये बोल रहा था मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल है, मेरे पास कुछ है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, ये बोल रहा है कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। डोनेट मतलब कोऑर्डिनेट कर दिए। अब कोऑर्डिनेट करता है तो इसलिए हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, या इसमें बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दोनों में से कुछ एक बोल सकते हो, कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये उन दो एटम के बीच में बने जिसमें एक एटम के वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं डोनेट करने के लिए। तो होप है आपको लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।